नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदित्य चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान हमने देखा कि तमाम सारे अपशब्द कहे गए, गालियां दी गई। और ये देने वाले कौन थे? ये हिंदुस्तान के नवयुवक, नवयुवतियां थी। और यकीनी तौर पर इन बच्चों के चेहरों को देख करके हर किसी को हैरानी हुई, दुख हुआ, तकलीफ हुई कि आखिरकार हिंदुस्तान के बच्चे इस तरीके से अपने चुने हुए प्रधानमंत्री को कैसे इस तरीके से अपशब्द कह सकते हैं। आपकी विचारधाराओं से मतभेद हो सकता है, लेकिन इस तरीके के अपशब्द, और यह सिलसिला अभी तक रुक नहीं रहा है। और अब जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिस महिला के अपशब्द मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, यकीन मानिए उसे देखने के बाद आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। एक पढ़ी लिखी सभ्य महिला किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए थप्पड़ मारने की बात कह रही है। यह महिला जो आपकी स्क्रीन पर है, पहले इनका इंट्रोडक्शन ले लीजिए। इनका नाम है मुग्धा प्रधान और ये आई थ्राइव नाम से पुणे बेस्ड एक कंपनी चलाती है। मुग्धा प्रधान की ये जो कंपनी है, ये ब्यूटी और वेलनेस के सेक्टर में काम करती है। मुग्धा प्रधान न्यूट्रिशन से जुड़े हुए तमाम सारे कोर्सेज भी चलाती है, यानी ये हेल्थ और वेलनेस से जुड़ी हुई तमाम सारी चीज़ें, प्रोडक्ट्स या फिर कह दीजिए कि लर्निंग जितने भी टिप्स होती हैं, वो सारी चीज़ें ये लोगों को देती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इन्होंने किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, ये सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप मुग्धा प्रधान को सुन लीजिए। And I want to slap all of these old men who think it is within their entitled right to suppress women's anger, suppress children's anger, and look at what people are getting away with. Like, you think that Gali is dirty? You look at the roads in this country that you're supposed to lead. I went for a walk in nature, and under a tree there was like piles and piles of garbage. Why can't you clean that shit up, man? Like, why can't you see the dirt there? Minds only are so dirty now. You idiots. And they can't see the dirt if inside of you is dirty. Again, whatever is being presented in the nature is yeah, and I think finally someone's calling you the true word that you deserve. And that's why it's triggering you so much that you, as the PM of a country, are sitting and making reels saying you're forgiving. One forgiving slap I'll give you if I meet you. You old men who should not be there. Get out. Get out of my country. Get out of those roles that you're in. Get out. And it's time the younger ones took up the mantle. आपने मुग्धा प्रधान को सुना। मुग्धा प्रधान कितनी बदतमीजी के साथ, बदतहजीबी के साथ, बदमिजाजी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गाल पे थप्पड़ मारने की बात कह रही है। जरा सोचिए इनकी उम्र की, मतलब इस उम्र में इनके दादाजी, नाना जी, ये उम्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और उनके लिए ये इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। आपकी विचारधारा से मतभेद हो सकता है, लेकिन आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? जरा सोचिए कि ये हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं और लोगों को टिप्स देती हैं, लेकिन जिस तरीके की भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया, जैसे ही इनका वीडियो सामने आया, ये सोशल मीडिया पे वायरल हो गया और लोगों ने जिस तरीके से इन्हें लताड़ा है, यकीन मानिए आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपको मैं कुछ लोगों के वीडियो सुनवाता हूं जिन्होंने रिएक्शन दिए हैं मुग्धा प्रधान के वीडियो के सामने आने के बाद। आपको उन लोगों को भी सुन लेना चाहिए। ये मोहतरमा आई थ्राइव नाम की एक कंपनी चलाती हैं, जहां ये कहती हैं कि ये क्रोनिक इलनेस का इलाज करती हैं। अपना नहीं कर पाई, खुद को एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर बताती है, लेकिन इसके खुद के अंदर 2 कौड़ी की एम्पैथी नहीं है। इसने अपनी इस वीडियो में कहा कि नरेंद्र मोदी जैसे बूढ़े इंसान को जिंदा भी नहीं रहना चाहिए। किस तरीके का ये लोग इलाज देते हैं दूसरे लोगों को, ये तो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। और तो और ये अपनी वीडियो में ये कह रही है कि ये पीएम मोदी को 2 रैपेट मारेगी तो वो ठीक हो जाएंगे। तो इससे 2 ही चीजें हैं, या तो तुम फर्जी दवाई बेच रही हो जो काम नहीं कर रही है, क्योंकि तुम पे दिख रहा है क्लियरली कि काम नहीं कर रही है, या तो तुम खाकर देखो, अपनी जो इलाज तुम दूसरों को दे रही हो पहले वो खुद लेकर देखो। इस चुड़ैल की शक्ल से लग रहा है कि ये अपनी लाइफ में डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड है, जिसको कोई जब फ्रस्ट्रेशन निकालने को नहीं मिलता तो उसने पीएम मोदी को पकड़ लिया। ऐसे 2 कौड़ी के जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, वो रुचि सिंह जैसे बच्चों का दिमाग खराब करते हैं, और ये खुद इतनी फ्रस्ट्रेटेड है, ये पता नहीं ये किस तरह का इलाज देती होगी लोगों को। मैंने इसके सोशल मीडिया पे और भी पोस्ट देखे जहां पर ये ऐसी फ्रस्ट्रेटेड और बिल्कुल जैसे इंसान एक रेज में नहीं बात करता हमेशा, आप ये पोस्ट देखिए, इसने ये इस वीडियो में किसी को बता रही थी कि मैंने मतलब लोगों को अपने टीम में फायर कर दिया,
कौन इसको नहीं चाहिए? ऐसे लोग नहीं चाहिए। तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी टीम से तुमको सबसे पहले निकलना चाहिए बहन। और जैसा कि इसने अपनी इस वीडियो में अपनी इच्छा व्यक्त की कि इसको क्या करने का मन है, तो हम सब कुछ नहीं कर पाते जो हम चाहते हैं। चाहती तो मैं भी हूँ कि तुम्हें 4 जूते मारूं, लेकिन मार तो नहीं पाऊंगी ना। और ये पीएम मोदी को थप्पड़ मारने की बात कर रही है। भाई पीएम मोदी ने कितने अच्छे अच्छे काम किए इस देश के लिए, तूने क्या किया? तू बता, तुझे क्यों जिंदा रहना चाहिए? मुझे 5 रीजन बता, एक नहीं मिलेगा। इसके बात करने के तरीके से ऐसा लग रहा है इतनी फ्रस्ट्रेटेड और इतनी खिजी हुई है ये, इसको थोड़ा सा और प्रोवोक करेंगे ना तो सुसाइड भी कर लेगी ये। तो दूसरों का इलाज करने से पहले अपना करो। इनका नाम है मुग्धा प्रधान और ये आई थ्राइव कंपनी की सीईओ है। ये पुणे बेस्ड आउट है। 2019 में आई थ्राइव कंपनी वाज फाउंडेड, जो कि एक हेल्थ टेक स्टार्टअप है। ये कंसल्टेशंस देते हैं, न्यूट्रिशन के ऊपर कोर्सेज देते हैं, बहुत सारी चीजें हेल्थ से रिलेटेड ये देते हैं। लेकिन इनकी हेल्थ दिमागी संतुलन बिल्कुल खराब है, ये शक्ल से ही पता चल रहा है। इनको भगवान ने शक्ल तो अच्छी दी नहीं, बॉडी शेमिंग होगी। आपको मेरी शक्ल अच्छी नहीं लग रही तो आप मेरे बारे में बोल देना, आई वोंट माइंड। मैडम, पहली बात तो आपने बोला कि आपको वो मर्द नहीं पसंद अपनी वीडियो में और आप उनको थप्पड़ मारना चाहते हो जो एक औरत का एंगर को सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। किस एंगल से नंगी अश्लील गालियां दी गई थी ये मैंने सैकड़ों वीडियो में बताया था, सबकी औकात दिखाई थी। शायद आपने नहीं देखी, देख लेना। किस एंगल से इन सब ने अश्लील भाषा, अपनी अपब्रिंगिंग यानी कि परवरिश का अपना नुमाइश किया था सेंट्रल दिल्ली में आके, ये आपने नहीं देखा था। उसको सप्रेस किया गया था, बहुत अच्छी बात है। किसने सप्रेस किया था? आप आए थे वहाँ पे, मोदी जी आए थे। और उसके बाद आप कह रहे हो कि मैं चांटा मारना चाहती हूँ। आपके घर में बड़े बुजुर्ग भी होंगे, आपकी उम्र भी मेरे को अधेड़ी लग रही है, बड़े बुजुर्ग भी होंगे आपके घर में, उनको भी आप चांटा मारने चाहते होगे। आपकी मम्मी से अगर खाने में गलत कुछ खाना बन जाता है, नमक ज़्यादा डल जाता है दाल में, आलू कम उबला रह जाता है, तो उनको चांटा मार देते क्योंकि आपका मन कर देता होगा। आपकी मानसिक संतुलन और आपकी शक्ल बता रही है। इन्होंने अपनी वीडियो में एक चीज़ और बोली थी कि मैं घर से बाहर गई, एक पेड़ के नीचे कूड़ा पड़ा था, मैं वॉक करने गई थी, क्या वो कूड़ा प्रधानमंत्री साफ नहीं कर सकते? मैडम, फकिंग कहने से आपकी एजुकेशन का बहुत अच्छे से पता चल रहा है। आपके घर में पति है, आपके घर में पापा भी होएंगे, मम्मी भी होएगी, है ना, सास ससुर भी होएंगे। पहले तो आप उनको चपेड़ मारो, सॉरी आई एम नॉट सॉरी, पहले आप उनको चपेड़ मारो क्योंकि वो आपके घर के आसपास रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी नहीं रहते। आप लोग बोलोगे कि मोदी तो तेरा बाप लगता है ना, तू इतनी परवाह करता है। भाई, मोदी जी मेरे बाप नहीं लगते, लेकिन मेरे बाप समान लगते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश का गौरव हर पल बढ़ाया 12 सालों में, ठीक है। और आप ये जो बोल रहे हो ना मैडम, इससे पता चल रहा है कि आपके बच्चे की परवरिश क्या होगी। और आप ही में से एक माता पिता का बच्चा वहां पे जाके नंगी नुमाइश बातें कर रहा था। तो ये अपने पागलपने का इलाज करवाओ, इससे पहले कि समय हो जाए और रोने के बाद कोई आंसू ना पहुंचे। अपने पागलपने का जल्द से जल्द इलाज करवाओ। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पक्ष विपक्ष विचारधारा के लिए मतभेद होना एक आम बात है। किसी के लिए वो विचारधारा हो सकती है और कोई उसके विचारधारा के विपक्ष में हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरीके के अपशब्द कहना किसी को रास नहीं आया। लोगों ने वीडियो बना करके डाले, सोशल मीडिया पर तो कमेंट्स की बाढ़ आ गई। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये मैसेज जो है वो सनातन फॉर गुड, ये लिखते हैं कि दिस लेडी ऑफ आई थ्राइव हैज गॉट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट बेस्ड इन हांगकॉन्ग। यानी ये तो इनके ऊपर, इन पर जो फंड्स आ रहे हैं ये उस पर ही आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हांगकॉन्ग से पैसा आ रहा है। इस तरीके से और भी कई लोगों ने इन पर हमला किया है सोशल मीडिया पर। राकेश कृष्णा सिमा लिखते हैं, मीट अनदर हैपोक्राइट। मुग्धा प्रधान, CEO and founder of iThrive, a health and wellness company, abuses the Prime Minister Narendra Modi over the Jantar Mantar protest. This gutter mouth has the appearance of being born in the gutter. लोगों को अपना अपना गुस्सा निकालने का अपना अपना तरीका है। ये कारगिल वॉर वेटरन है, मेजर राकेश हैं, शौर्य चक्र इन्हें मिला हुआ है। ये लिखते हैं कि द CEO of iThrive, a company selling health and wellness supplement, is busy abusing PM Modi. It seems she herself need better supplements. One has to wonder. और भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो सोशल मीडिया पे इस तरीके के तमाम सारे मैसेजेस की बाढ़ आई हुई है। लोग अपने अपने तरीके से इनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं और यकीनी तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से, आपको ध्यान होगा जब तमाम सारे वीडियो वायरल हो रहे थे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए, उन्होंने अपना एक वीडियो रिलीज़ किया जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई मैं इन सब बच्चों को माफ़ करता हूँ, ये गुमराह हुए बच्चे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वीडियो भी आप देख लीजिए। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने
भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़ें, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। आपने मुग्धा प्रधान को सुना। मुग्धा प्रधान ने प्रधानमंत्री को थप्पड़ मारने की बात कही। उनके इस बयान के बाद लोगों ने किस तरीके से रिएक्शन दिया मुग्धा प्रधान के वीडियो पर, वो भी आपने सुना। सोशल मीडिया पे कैसे मुग्धा प्रधान को टैकल किया जा रहा है, वो भी आपने जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, वो भी आपने जाना। तो देखिए, यही पहचान होती है। जो बड़ा होता है, जो फलदार होता है, वो हमेशा झुकता है, नभता है, वो समेटता है चीज़ों को। उसके अंदर संयम होता है, उसके अंदर सब्र होता है, वो समंदर की तरह विशाल होता है। जो नदी, नाले, नालियाँ छोटे छोटे होते हैं, उनमें थोड़ा सा पानी आते ही वो उफान मारना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग जो इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौज करते हैं और बहुत थोड़ी सी बात पर बहुत जल्दी आपा खो जाते हैं, कुछ भी बोल बैठते हैं, ऐसे लोग संयमी नहीं होते। ऐसे लोगों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए, संयम से काम लेना चाहिए, समंदर की तरह होना चाहिए। और यकीनी तौर पर ये सब आते आते एक तजुर्बा लग जाता है, एक उम्र बीत जाती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर संस्कार आएँ, उसके लिए एक उम्र ज़रूरी है। आपके संस्कार आपकी फैमिली से आते हैं। इसलिए अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा मत बोलिए। अगर आप मतभेद रखते हैं सरकार से तो आप उनके कामों पर सवाल उठाइए। आपको और भी कुछ करना है तो कानून के दायरे में, एक सभ्य देश में किस तरीके से अपनी बात को रखा जाता है, हर उस दायरे में रह करके बात कीजिए। क्या आप अपने घर परिवार, अपने मोहल्ले में, अपने समाज में इसी तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं? अगर आप ऐसी इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपके खिलाफ कानूनी तौर पर बहुत सारे धाराएं हैं जिसके तहत आपके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। ये भी आप याद रखिए। प्रधानमंत्री चाहते तो ऐसे तमाम सारे लोग जिन्होंने अपशब्द कहे, गलत बयानी की, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी। क्या आप पाकिस्तान में प्रधानमंत्री को ऐसा बोल सकते हो? कतई नहीं बोल सकते। क्या आप चाइना में शी जिनपिंग के खिलाफ ऐसा बोल सकते हो? कतई नहीं बोल सकते। क्या आप साउथ कोरिया में किम जोंग के खिलाफ ऐसा बोल सकते हो? टांग दिए जाओगे, दिन दहाड़े टांग दिए जाओगे और किसी के मुंह से चू तक नहीं निकलेगी। इसलिए हिंदुस्तान पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जहां पर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कुछ भी कह देते हो
लेकिन कुछ भी कहने से पहले आपको अपनी मर्यादा, अपना संयम, अपना सब्र, अपना संस्कार और ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, किस समाज से आते हैं। बहरहाल मुग्धा प्रधान ने जो कहा उसको लेकर के आपकी राय क्या कहती है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए और उसको दर्ज कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।